एक गीत बजा। कौन से बेटे? गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। कैसे कैसे गा रहे हैं बेटे, जल्दी बताओ। कि शर्मा के यूं ना दे नजर के सवाल पे, उल्फत कभी कभी, अरे लाती है ऐसे मोड़ पे उल्फत कभी कभी। होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मामा जी फिल्म वाले कह रहे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मामा जी फंस गए आज। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे उल्फत कभी कभी। अब देखिए इस वाले कभी कभी को हमने अपने गाने में कैसे कभी कभी किया है, सुनिए कभी कभी। ध्यान दिएगा मामा जी। और मैं कह रही हूं क्या क्या तो मिलती है पापियों को बेटे वाह, है ना। तो मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी, अरे मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी। क्यों मिलती है? क्यों? तो लाती है रंग भगतों की रंगत कभी कभी, लाती है रंग भगतों की रंगत कभी कभी। मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी। मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी, लाती है रंग भक्तों की रंगत कभी कभी। पहली बात देखें आप भैया, क्या बात रे? भगवान को पाने के लिए देखे किन किन लोगों ने क्या क्या उपाय किए और भगवान ने किन किन भक्तों को क्या क्या दिया है। लेकिन देखें आप लोग, सुनिए। तो मगदूली अहिल्या को तो केवट ने दो चरण,
जियो भाई। पग धूली अहिल्या को केवट ने दो चरण। भगवान ने अहिल्या को चरणों की धूल दे दी, केवट को चरणामृत दे दिया। और क्या? और बेटे तो शबरी को बेर जूठे, अरे शबरी के बेर जूठे, प्रभु हाथों में मरण। जियो बेटे। शबरी के जूठे बेर खा लिए, लेकिन भगवान के हाथों में मरण किसका हुआ? किसका बेटे किसका? देखें आप, अरे शबरी के बेर जूठे और प्रभु हाथों में मरण। तो मामा जी, मिलती जटायु जैसी, मिलती जटायु जैसी किस्मत कभी कभी। ये बात जैसी किस्मत जटायु ने पाई है, और क्या? तो मिलती जटायु जैसी किस्मत कभी कभी लाती है रंग भगतों की रंगत कभी कभी। और ये हमारे आदरणीय भाई साहब, हाँ, सजीवन भगत जी, आपके द्वारा ये 500 मुद्राएं हमारे लिए और 100 मुद्राएं हमारे नारायण भैया के लिए। हाँ बेटे। क्या बात बेटे, क्या बात। भैया हमारे मेवालाल भैया जी, आपके द्वारा भी 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा, तो लाती है रंग भगतों की रंगत कभी कभी। अरे मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी। मिलते हैं पापियों एक टुकड़ा और जोड़ रहे भाई साहब, सुने आप, सुनिए। मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी, मिलती जटायु जैसी किस्मत कभी कभी। और क्या बेटे, शाबाश। एक लाइन और सुने आप, सुनिए। तो चले राम की शरण में भाई की मार से। शाबाश। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह बेटे वाह। चले राम की शरण में भाई की मार से। कौन? जब रावण ने लात मार के विभीषण को निकाल दिया, तो और जब विभीषण भगवान की शरण में आ गए, और जब भगवान की शरण में आ गए तो वो क्या से क्या हो गए। चले चले राम की शरण में भाई की मार से। और जब भाई ने मारा तो लंका का राज पाए विभीषण, लंका का राज पाए वो रघुवर के प्यार से। देखिए, लात मार के निकाले गए लेकिन लंका के राजा बन गए। और क्या बेटे? इसलिए कहना है क्या? तो मिलती विभीषण जैसी, मिलती विभीषण जैसी दौलत कभी कभी। मिलती विभीषण जैसी दौलत कभी कभी, या यूं कहिए कि मिलती सुदामा जैसी दौलत कभी कभी। क्या बात। जो 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोग का सुख प्राप्त कर गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे गाने में मिलती विभीषण जैसी
दौलत कभी कभी लाती है रंग भक्तों की रंगत, कभी कभी मिलती है पापियों को जन्नत, कभी कभी एक टुकड़ा और देखें भैया जी। अरे बन बन रही है साथ में, बन बन रही है साथ में, और दी अग्नि परीक्षा, आराम से समय को देखते बड़े समय को देखते हुए लौटो बच्चे, वापस आ जाओ। गुस्से में नहीं नारायण। माता जानकी 14 वर्षों तक राम जी के साथ वन वन भटकी, इतने कष्टों को भोगा, फिर भी माता जानकी के मुख से राम जी के लिए एक भी बुरा शब्द नहीं निकला। बिल्कुल। और देखिए अग्नि परीक्षा देने के बाद भी भगवान श्री राम ने उनका त्याग कर दिया, फिर भी माता ने कुछ नहीं कहा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या क्या कि बन बन रही है साथ में, और दी अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी अरे फिर बन चली दोबारा, जब त्याग दिया तो फिर बन चली दोबारा, ये राम की इच्छा। इतना सब कुछ सहने के बाद भी सीता मैया के मुंह से राम जी के लिए बुरा शब्द नहीं निकला। और क्या? तो मेरी लाइन कह रही है भैया मामा जी, अरे फिर बन चली दोबारा, ये राम की इच्छा, अरे मिलती है सीता जैसी, मिलती है सीता जैसी औरत कभी कभी। अरे वाह बेटे वाह, मिलती है सीता जैसी औरत कभी कभी। सही है, सही है। ऐसी भी औरतें हुई हैं हमारे भारत देश में, इतना सब कुछ सहने के बाद भी कुछ नहीं कहा। वरना आजकल की, अरे जरा देर पहले झाड़ू पोछा किया हो और पति महोदय चाय मांग दें, समझ लो। सुनो सारा दिन घूमते रहते हैं घर में, अभी अभी झाड़ू पोछा करके बैठे हैं, जाओ खुद जाके बना लो। और क्या, समझ लो लाल बत्ती जल चुकी है। और एक कप हमारे लिए भी ले आना। और क्या? पंक्ति कह रही है, तो फिर बन चली दोबारा, ये राम की इच्छा, मिलती है सीता जैसी औरत कभी कभी, लाती है रंग भक्तों की रंगत, कभी कभी मिलती है पापियों को जन्नत, कभी कभी अंतिम बात है कि मामा जी करते थे राहगीरी, कौन कौन? अरे करते थे राहगीरी, संतों ने बताया, क्या बताया? जो बुरा काम करते थे, लूटपाट का काम करते थे, मार काट का काम करते थे, जिनके मुख से कभी राम का नाम शुद्ध नहीं निकल पा रहा था, और जब राम का नाम शुद्ध नहीं निकला तो उन्होंने कहा अच्छा राम नहीं कह पाए तो मरा मरा ही कहो। कहते कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
तो कहना है क्या? अरे करते थे राहगीरी संतों ने बताया, और जब संतों ने बताया तो रट के मरा मरा तब, रट के मरा मरा तब है राम को पाया। तो मामा जी कह रही हूं, क्या? मिलती है साधुओं की, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, लाती है रंग भक्तों की रंगत कभी कभी, मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी, मिलते हैं पापियों को जन्नत कभी कभी, मिलते हैं पापियों को जन्नत कभी कभी। दरबार की जय जय। ये हमारे अरे शर्मा के यूं ना देख, बहन राखी जी, बात वही आ रही है कि घर का प्रयास घर का होता है, और क्या मंच पर जो प्रयास किया जाता है वो कहीं हद तक बन जाए। सुनिएगा, शर्मा के यूं ना देख, नजर के सवाल पर, क्या बात? शर्मा के यूं ना देख, नजर के सवाल पर, यो वाह, क्या गाते हो? क्योंकि लाती है ऐसे मोड़ पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, मिलते हैं जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आपकी लाइनें बोल रही हैं, क्या? मिलती है पापियों को, मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी, और आपने उदाहरण भी दिए, मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी, लाती है रंग भक्तों की रंगत कभी कभी। लेकिन ध्यान दीजिएगा बहन राखी जी,
पहली लाइन दे रहा हूं। हेलो 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 भैया जी, हेलो, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत दमदार साउंड है आपका, इसमें टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो जाता है दुखों का, क्या बहन राखी जी और भैया उमेश जी, नोट करिएगा इन लाइनों को। हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दद्दा लोग पधारे हैं, विद्वान हमारे श्रोता विराजमान हैं, सुनिएगा इन लाइनों को। हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी, हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। बहुत बढ़िया, बन जाता किसी बात का, क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे बन जाता किसी बात का कारण कभी कभी, बन जाता किसी बात का कारण कभी कभी, बन जाता किसी बात का अब दुखों का निवारण कभी कभी, और बन जाता किसी बात का कारण कभी कभी। कैसे कैसे? एक बार नारद जी से एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सत्संग है तो क्या है, सत्संग क्या है प्रभु मुझे बताइए। नारद जी ने कहा समय आने पर बता देंगे। कहा नहीं मेरी इच्छा है अभी बताइए। कहा तो जाओ, जो वो गुबरेला दिख रहा है, गोबर का गुबरेला होता है जिसको गुरबीला भी बोलते हैं किसी भाषा में, गोबर का वो गुबरेला जा रहा था। कहा जाओ उससे जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। वो शिष्य चला गया, उस गुबरेले से जाकर के पूछा कि कृपा करके बताइए कि सत्संग क्या है। और जैसे ही इतना कहा वो जल करके राख हो गया। वो शिष्य लौट करके आया नारद जी के पास। कहा प्रभु ये तो गजब हो गया। कहा क्यों? कहा मैंने उससे पूछा कि सत्संग क्या है तो वो तो जल करके राख हो गया। कहा कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। रास्ते में फिर पूछा शिष्य ने, प्रभु बताइए मेरी विशेष इच्छा है। कहा जानना चाहते हो तो जाओ, वो गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है उससे जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। वो जाकर के उस बछड़े से वो शिष्य बोला कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि सत्संग क्या है। और जैसे ही इतना कहा वो गाय का बछड़ा वहीं मर गया। लौट करके घबराया हुआ आया, प्रभु ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, उधर वो गुबरेला भस्म हो गया, इधर ये गाय का बछड़ा मर गया। कहा चलो कोई बात नहीं आगे बताएंगे। कुछ दूरी पर चल करके शिष्य ने फिर वही सवाल कर दिया। एक राजा का महल दिखाई दिया। कहा प्रभु अब तो बता दीजिए। कहा तुम्हारी इच्छा ही है? कहा हाँ प्रभु मैं जानना ही चाहता हूं। कहा तो जाओ, राजा के महल में वो पालने में कुंवर लेटा हुआ है, उससे जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। वो शिष्य बोला प्रभु मेरी फांसी लगवाओगे क्या? उधर वो गुबरेला भस्म हो गया, उधर वो बछड़ा मर गया। अगर यही हाल कहीं राजा के कुंवर का हो गया तो मेरा तो बचना ही मुश्किल है। कहा मेरी इच्छा है, जाओ मेरा आदेश पूछो जाकर के। और जब उस कुंवर के पास गया वो शिष्य, जाकर के पूछा कि बताइए सत्संग क्या है। तो वो कुंवर कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं पहले गोबर का गुबरेला था।
केवल सत्संग का नाम सुनकर मुझे मुक्ति मिल गई। फिर मैं बछड़ा बना और उसी सत्संग, केवल तुमने सत्संग को समझा नहीं कि सत्संग है क्या, केवल सत्संग का नाम लेने से ही बछड़ा से मुझे मुक्ति मिल गई। और उसी सत्संग, केवल सुनने, सत्संग क्या है, उसी का कारण है कि आज मैं राजा के महल में राजकुमार हूं। क्या हुआ? बहुत तो सत्संग जग में क्या है चाहा है जानना, इसकी न था है कोई, क्या बात है? ग्रंथों का मानना, इसकी न था है कोई, अरे ग्रंथों का मानना। तो मुश्किल भी होती पल में साधारण कभी कभी। क्या बात है? बहन राखी जी, मुश्किल भी होती पल में साधारण कभी कभी, मुश्किल भी होती पल में साधारण कभी कभी, हो जाता है दुखों का ये हमारे अच्छा क्षमा करिएगा, हमारे आदरणीय भैया सजीवन भगत जी, जब आपकी इन पंक्तियों पर ये 501 मुद्राएं जय हो। और ये पुष्पमाला आपकी ओर से भेंट हुई है, भाई साहब को नमन कर रहा हूं। क्योंकि मैंने एक निवेदन किया था, क्रीम श्रोता यहां पर विराजमान है, बिल्कुल भैया। कहते हैं कि सुनने वाले 10 हो तो वो 10 लाख से भी बढ़कर गए हैं, और ना सुनने वाले 10 लाख भी हो तो वो किसी काम के नहीं है। आप सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। बहन राखी जी, ये कथानक सभी का जाना माना है। ऋषियों से ऐसे कौतुक नल नील दिखाते, और सालिग राम उनके, क्या बात है? बहुत नल नील ऋषियों से छल कर रहे हैं। कैसे? ऐसे सालिग राम उनके जल में डुबाते, बड़े भैया, सालिग राम उनके अरे जल में डुबाते। ऋषियों ने साथ दे दिया, अरे तुम हमारे सालिग्राम जल में डुबा देते हो, जाओ हम तुम्हें साथ देते हैं कि जो भी पत्थर तुम जल में डालोगे वो डूबेगा नहीं। और वही श्राप देखिए एक वरदान बनकर के साबित हुआ। जय हो। वाह। समुद्र पर पुल बांधा गया, नल नील जो पत्थर डाल रहे हैं वो जल में डूब नहीं रहा है। तो कारण कभी है बहन जी, कारण कभी है और अकारण कभी कभी, कारण कभी है और अकारण कभी कभी, हो जाता है दुखों का
एक पुरस्कार हमारी एक माता जी दे करके गई हैं, हाँ श्री राधे श्याम विरधानगर, श्री राधे श्याम जी विरधानगर 111 मुद्राएं हमारी माता जी यहाँ पर दे करके गई हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और आदरणीय श्री राधे श्याम जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, माता जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक से एक मुद्राएं इन्हीं पंक्तियों पर हमारे आदरणीय भैया महेंद्र भैया की ओर से पुनः ये पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है महेंद्र भैया। अंतिम लाइनें सुनिएगा। एक आपने कथानक लगाया है कि वो राम राम भी नहीं कह पा रहे हैं। बहन राखी जी, सवाल जहां से आपका निकल रहा है, जवाब वहीं से घिसा हुआ दे रहा हूं, वहीं से सटा हुआ बिल्कुल। और क्या जवाब आपने लगाया कि ऐसे है कि वो पाप ही पाप कर रहे हैं, राम भी ठीक से नहीं कह पा रहे हैं। इसी प्रकार के कई कथानक आते हैं। एक कथानक है, सगे दो भाई थे, एक भगवान राम से प्रेम करता था और दूसरा भाई राम के नाम से नफरत करता था। दूसरा भाई नफरत करता था, लेकिन बड़ा भाई सोच रहा है, महेंद्र भैया, बड़ा भाई सोच रहा है कि कहीं मेरा छोटा भाई भी राम का नाम लेने लगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं ले रहा है। एक बार उस गांव में कुछ संत आए, साधु आए, उनसे प्रार्थना की, प्रभु कोई कृपा करिए कि हमारा छोटा भाई राम का नाम लेने लगे। साधु ने हाथ पकड़ा और कहा कि राम कहो। वो बोला मैं नहीं कहूंगा। कहा तुझे तो कहना पड़ेगा। नहीं कहूंगा। जब साधु ने हाथ नहीं छोड़ा, बहुत छुड़ाया उसने, हाथ नहीं छोड़ा, तो एक बार उसने गुस्से में कह दिया, राम अब मेरा हाथ छोड़ दो। बस एक बार राम का नाम लिया उसने, उसकी मृत्यु हो गई। वो जीव जब यमलोक पहुंचा, उसका हिसाब किताब देखा गया। कहा ऐ जीव, सारी जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, केवल एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। ये उसने कहा ठीक है, उस राम नाम के मूल्य के बदले में जो कुछ आता हो आप मुझे दे दीजिए। अब यमराज भी परेशान कि राम के नाम के मूल्य के बदले में। यह गीत बहन जी, राखी जी, आपको पता है आज से करीब 20 वर्ष पहले मैंने गाया था। हमारे साहू जी विराजमान हैं। राम नाम का मूल्य मुझे कुछ पता नहीं है, और पता है जिसको उसका भी कुछ पता नहीं है। ना पता है तो ना पता है। होता क्या है सुनिए। भाई की एक बात को भाई न मानता, क्या बात। भाई की एक बात को भाई न मानता। वो कहते हैं जाप करना तो दूर है, जपना तो दूर, राम को दुश्मन सा जानता, पर दुश्मन सा जानता। लेकिन क्या भैया, मुक्ति दिलाता एक उच्चारण कभी कभी। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। एक बार राम कह दिया और पता है क्या हुआ। अरे जीव ने कहा कि उसके बदले में जो कुछ आता हो मुझे दे दो। कहा इस राम नाम के मूल्य का मुझे तो पता नहीं है। यमराज ने कहा तो फिर किसे पता है। कहा चलो एक काम करिए। हाँ ये लो, क्या बात है मामा जी। ये हमारे इस पंक्तियों पर खुश होकर के
आदरणीय भैया श्रीपाल गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज, श्रीपाल सिंह जी, आपकी ओर से हमारे मामा विमल विनोदी जी के लिए ये आशीर्वाद आया है। प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीपाल जी के लिए। वो जीव पालकी में बैठा और सभी देवता कहार बने। वाह, कहार बने। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब परेशान हो गए। आखिरकार विष्णु जी के यहां पहुंचे। कहा ये क्या लिए आ रहे हो, ये पालकी में कौन बैठा है? कहा कि प्रभु एक काम करिए कि राम नाम का मूल्य प्रभु जी हमें बताओ, या फिर आकर खुद लाइन में लग जाओ। या तो हमको मूल्य बता दीजिए या फिर इस पालकी में लग जाइए। तब विष्णु भगवान ने कहा, ऐ जीव, राम नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है, पर इतना जानता हूं कि पता है जिसको उसको खुद का पता नहीं है। क्या बात। फिर भी तू जानना चाहता है तो सुन कि राम नाम को तूने बस एक बार लिया है और बन गए देव कहार, गोद अधिकार किया है। सारे देवता तेरे कहार बन गए और तूने विष्णु की गोद पर अधिकार कर लिया है। अब तू ही समझ ले कि राम के नाम का मूल्य क्या हो सकता है। कुछ नहीं। तो मुक्ति दिलाता एक उच्चारण, कभी कभी हो जाता है दुखों का